नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 12 के लिए दोस्तों फिजिक्स का देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर हमारा फिजिक्स का आज का होने वाला है और पहला चैप्टर है दोस्तों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जितना भी वीवीआई प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, वो सभी के सभी प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। अभी तक जो लोग भी दोस्तों हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोस्तों पहला नंबर हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, एक नंबर हमारा आज का प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग को पता है तो दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को रोक के कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आगे बढ़ते चलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका हमारा पहला जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कूलाम गुणे मीटर होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कूलाम मीटर होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ठीक है, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सदिश राशि है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर द्विध्रुव विद्युत तीव्रता का। ठीक है, विद्युत तीव्रता का क्या है दोस्तों, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कूलाम होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, हम देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। प्रश्न है हमारा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान दोस्तों क्या होता है, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान दोस्तों बढ़ या घट दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा कि डी बाई मात्रक है। ठीक है, डी बाई दोस्तों मात्रक है, किसका मात्रक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डी बाई मात्रक है। ठीक है, डी बाई किसका मात्रक है दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है डी बाई। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा विद्युत विद्युत विभव का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य है, किसका तुल्य है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम का दोस्तों तुल्य है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यह तुल्य है जूल कूला प्रति कूलाम का। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर तुल्य मतलब दोस्तों बराबर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमको 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का दोस्तों ईएसयू मात्रक होता है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों होता है विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है दोस्तों। तो विद्युत आवेश का दोस्तों क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 4.8 × 10⁻−10 होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है दोस्तों 4.8 × 10⁻−10। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमको 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है
प्रश्न है हमारा कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है दोस्तों, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फैराडे एफ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर तीसरा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए संरक्षी होता है। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र का होता है दोस्तों संरक्षी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, सतह के लंबवत होती है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, तो सतह के दोस्तों लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 10 नंबर प्रश्न सॉरी 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है दोस्तों, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है दोस्तों। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 0 से एक से होता है। ठीक है, किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है दोस्तों, तो 1 से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि आवेश का इसाई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आवेश का इसाई मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, गुलाम होता है। सी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए गुलाम को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। ठीक है, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा दोस्तों 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 17 नंबर दोस्तों प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 18वां नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या हो जाता है दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 1.76 गुणे 10⁻11 सी पर केजी। ठीक है, कूलम पर केजी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव के को एक्स अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव का परबल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुपर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर
प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, तो इसका दोस्तों मान क्या हो जाएगा? ठीक है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा जो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे फटाफट दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।